अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करबला की दास्तान। करबला एक ऐसी सरजमीन जिसने तारीख का सबसे अजीम बाब अपने सीने में दफन किया है, जहां नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम वक्त के खिलाफ अकेले खड़ी होकर इंसानियत, हक, सब्र और कुर्बानी का वो चिराग जलाया जो कयामत तक नहीं बुझ सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 खुलफाए राशिदीन का दौर आया, जो अदल, शरीयत और मसावात की बुनियाद पर चलता रहा। चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुसलमानों में सियासी इख्तिलाफात ने जन्म लिया और खिलाफत एक मुरूसी बादशाहत में बदलने लगी। मुआविया बिन अबी सुफियान के बाद उसका बेटा यजीद हुक्मरान बना। यजीद ने ताकत के जोर पर खिलाफत संभाली और उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बैत का मुतालबा किया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी फासिक, फाजिर और जालिम शख्स की बैत नहीं कर सकते थे। कूफा के लोगों ने यजीद के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी कि वो वहां आकर कयादत संभाले। हजारों खतूत मदीना पहुंचे, जिनमें इमाम हुसैन से दरख्वास्त की गई कि वो कूफा आए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा ताकि वो कूफा की सूरत हाल देखे। मुस्लिम बिन अकील के साथ इब्तिदा में कूफा वालों ने वफादारी दिखाई, लेकिन जब यजीद का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद आया तो लोगों ने डर के मारे साथ छोड़ दिया। मुस्लिम बिन अकील को तन्हा करके गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में शहीद करवा दिया गया। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर रास्ते में ही मिली, लेकिन उन्होंने वापसी का फैसला नहीं किया। इमाम जानते थे कि वो एक मिशन पर हैं और ये मिशन सिर्फ हुकूमत या इक्तिदार का नहीं, बल्कि हक को जिंदा रखने का है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खानदान, बच्चों, ख्वातीन और करीबी असहाब के साथ कूफा की तरफ सफर जारी रखा। मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला के दूसरे मैदान में पहुंचे। यजीद के लश्कर ने नहर फुरात पर कब्जा कर लिया था और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके खानदान के लिए पानी बंद कर दिया गया। 7 दिन तक इमाम के नन्हे बच्चे, बीमार हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु और ख्वातीन प्यास से तड़पते रहे। इमाम हुसैन ने मुज़ाकरात की कोशिश की, मगर यजीदी फौज ने एक ही जवाब दिया, बैत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात अपने साथियों को आजाद कर दिया और फरमाया, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुमसे जो जाना चाहे वो जा सकता है, मगर कोई नहीं गया। सब ने वफादारी का वादा किया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 मुहर्रम को पूरी रात इबादत में गुजार दी। दूसरी तरफ दुश्मन का लश्कर जंग की तैयारी कर रहा था। 30,000 से जायद सिपाही 72 अफराद के खिलाफ मैदान में थे। मुहर्रम की सुबह मैदान करबला में जंग का आगाज हुआ। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जवान बेटे थे, सबसे पहले शहीद हुए। कासिम बिन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, दिलेराना लड़े और शहीद हो गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे। नहर फुरात तक पहुंचे, लेकिन पानी खेमों तक ना ले जा सके और उनको शहीद कर दिया गया। इमाम के तमाम असहाब और अहले बैत एक एक करके कुर्बान होते गए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 6 माह के मासूम अली असगर को गोद में उठाया और फरमाया, अगर मुझे पानी नहीं देते तो इस मासूम पर ही रहम कर दो।
मगर दुश्मन के दिल पत्थर हो चुके थे। हुरमला ने तीर मारा और अली असगर को भी शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अपने हाथों से अपने नन्हे अली असगर को दफन किया और खेमों की तरफ चल दिए। इमाम हुसैन ने दुश्मन की फौज पर आखिरी हमला किया। तन तन्हा हजारों के सामने डटे रहे, जिस्म जख्मों से चूर मगर हौसला बुलंद। आखिरकार शिमर जैसे जालिम ने इमाम हुसैन को पहले जख्मी किया। जब वो घोड़े से गिरे तो खंजर लेकर उनका सर तन से जुदा कर दिया। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन का खून जालिमों के हाथों बहा दिया गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद बचने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें हजरत ज़ैनब और हजरत सज्जाद रजी अल्लाह ताला अन्हा को कैदी बनाकर शाम ले जाया गया। मगर हजरत बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यजीद के दरबार में ऐसा खुतबा दिया जिसने जालिम की बुनियादें हिला दी। करबला का पैगाम हर मजलूम, हर हक परस्त, हर आजाद इंसान के दिल में जिंदा हो गया। करबला हमें ये सिखाती है कि बातिल के सामने झुकना नहीं, हक के लिए डट जाना है। इमाम हुसैन ने सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी थी, बल्कि इस्लाम को दोबारा जिंदा किया था, सब्र, वफा और शहादत का सबक दिया।